आइए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का उन्नत क्लास बाई एसटीएस में स्वागत है। आज हम देखेंगे डिस्काउंट के टॉपिक पर। इससे पहले हमने आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा और कोशिश आप लोग किया करें कि वीडियो फुल देखा करें, जिससे मैं क्लास के स्टार्ट में कॉन्सेप्ट कराते हैं, क्वेश्चन का लेवल लास्ट क्लास में बढ़ाते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखा करें, उसके बाद एनालिसिस करें, लगाया करें। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम लोग आज डिस्काउंट की बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि सीपी 2000 रुपये है। यदि प्रॉफिट 20% हुआ तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी क्या होगा, बताइए। इसका एसपी क्या होगा? कोई कठिन सवाल नहीं पूछा है, आप लोग बताइए तब तक। उम्मीद है आप लोगों ने लगा लिया होगा। देखिए, हम लोग क्या करते थे, 2000 पे 20%, दो दूनी चार, 400, ठीक है। लेकिन यदि इसमें हम एसपी कब निकालते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 2000 प्लस 400 कितना हो गया? 2400 हो गया टोटल एसपी। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये एसपी मैंने 2400 क्यों कराया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 2000 इंटू 120/100, तो हमारा एसपी पता चल जाता क्लियर। इससे देखिए, काटिए, 12 दूनी 2400 वही आया। तो हम देखेंगे 2000 इंटू 100 प्लस क्या हमने जोड़ा था, प्रॉफिट, प्रॉफिट बटे 100। कहने का मतलब यही तो लिखते हैं हम। यदि एसपी निकालते तो ये क्या है, सीपी इंटू ये 100, ये 20% क्या है, प्रॉफिट बटे 100। यदि सीपी पर प्रॉफिट हुआ हो तो हम एसपी ऐसे निकालते हैं, ये फार्मूला हो गया। चलिए अब आगे देखिए, यही 2000 रुपये अंकित मूल्य किए जाएं और डिस्काउंट 20% दी जाए तो आप लोग एसपी बता सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे हाँ। एसपी बताने के लिए हम सीधा लिखेंगे 2000 इंटू 85/100, करेक्ट। हम ऐसे भी लिख सकते थे 2000 इंटू 100 माइनस, सॉरी 85 नहीं, 20 डिस्काउंट है तो 80 लिखेंगे, और यहाँ 20 डिस्काउंट है तो 20 लिखेंगे बटे 100। इसे देखें, एसपी निकालने के लिए यही तो किया जाता था। ये क्या है, एमपी मतलब अंकित मूल्य,
इंटू 100, ये क्या है, डिस्काउंट परसेंट, बटे 100, ये वाला 100। तो देखिए एसपी छूट पर भी निकाल सकते हैं, एसपी लाभ पर भी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। हम कहेंगे इसे मिटाइए। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इनको लिखते हैं ऊपर साइड पे कि एसपी कितना है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। यहाँ एसपी कितना है, एमपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। अब नीचे वाली मिटा दीजिए आप लोग। ये मैंने दोनों एसपी निकाले। हम चाहते तो एसपी एक समान करके निकाल सकते थे, लेकिन एक बात आप लोग बताइए, ये सीपी है, ये एसपी है, ये एमपी है। हमने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था कि ये तीनों शब्द आप लोगों को आगे भी पढ़ने में मिलेंगे, उस टाइम भी बताया था। यदि मान लीजिए सीपी 100 रुपये है, एसपी 140 है, एमपी 200 है, तो देखिए यदि यहाँ 40 रुपये की प्रॉफिट हुई होती हो जाए तब भी एसपी निकलेगा 140। यदि अंकित मूल्य पर 60 रुपये का डिस्काउंट मिले तब भी एसपी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इस पर प्रॉफिट, इस पर छूट मिले तो हम एसपी निकाल सकते हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया। हम कहेंगे कि एसपी निकालना है, एसपी से सीपी निकालना है। एसपी से सीपी निकालना होगा तो क्या हम ऐसे नहीं लिखेंगे, एमपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। अब मुझे इस पे निकालना है, यहाँ कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, माइनस डिस्काउंट होगा, बहुत बढ़िया, ये डिस्काउंट हो जाएगा। ये तो मुझे प्रॉफिट इस पर निकालना है, ये छूट पर निकाला, या सीपी मुझे प्रॉफिट पर निकालना होता तो हम क्या करते, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। इसका एसपी जो निकालते, इसका एसपी निकालते, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो वे दोनों एक समान होते। करेक्ट। यदि एक समान होते तो देखिए यहाँ देखिए, ये 100 से ये 100 कैंसिल, बहुत बढ़िया। एमपी अंकित मूल्य मार्केटिंग प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी 100 माइनस प्रॉफिट। करेक्ट। सीपी को इस साइड लाइए या एमपी को उस साइड ले जाइए, तो हम इसे लिख सकते हैं सीपी उस साइड जाएगा बटे में एमपी। सीपी के सामने क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट, बचा क्या, इस साइड बटे में आएगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखिए सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि ये प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो एक एसपी ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस बटे 100। इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट प्लस माइनस लॉस भी कर लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए
चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद प्रयास किया कि अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट में बताया वही मैंने एक क्वेश्चन के रूप में लिख दिया। मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि CP/MP का रेशियो क्या होता है। आप लोगों ने कहा कि 100 माइनस डिस्काउंट होता है, यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होगा या 100 माइनस लॉस होगा। जब हानि दी हो तब इसे लिखेंगे, प्रॉफिट है तो इसे लिखेंगे। करेक्ट। MP को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की जो पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें सब कुछ बताया है कि CP को क्या बोलते, MP को क्या बोलते, SP को क्या बोलते, P को क्या बोलते, L को क्या बोलते, हर चीज़ बताई है। चलिए हम देखेंगे। यह डिस्काउंट 10% है तो 100 माइनस 10 करेंगे। यदि प्रॉफिट 30% का है तो 100 प्लस 30 करेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे ये 90 बचा, ये 130, इससे ये कैंसिल, तो ये 9 13 का 4 ज़्यादा इससे। अब मुझे ये लाइन पढ़नी है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, किससे बात की, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। जिन लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि हम किसे CP माने, किसे SP माने, किससे तुलना करनी है, तो मैंने क्लास पहली और दूसरी इसी बात पे पढ़ाई है परसेंटेज की, जिससे पता चले किससे तुलना करनी है। तो क्रय मूल्य से तुलना करनी है। 4 अधिक है 9 पर, 100 से कितना, ये हो जाएगा 400/9। 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 4 बचे, फिर से 9 चौक 36, फिर 4 बचे, 4/9%। देखिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ए विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% हानि कमाता हो तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। पूछा गया है कि एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। फिर से वही रेशियो CP MP का। इस पे देखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, इसका रेशियो देखेंगे तो 100 माइनस लॉस। जब प्रॉफिट था तब प्लस का चिन्ह लगाया, अब की बार हानि हुई, लॉस हुआ तो माइनस का चिन्ह। चलिए ये जब हम 10% कम करेंगे तो कितना बचा, 90। 100 में से ये 30% हानि कम करेंगे तो 70। यहाँ अधिक नहीं, यहाँ कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। कितना कम है, ठीक। इससे ये कैंसिल, 9/7 का रेशियो बना तो कितने कम है, 2 कम है। किससे, क्रय मूल्य से, तो 2 कम क्रय मूल्य से, तो 100 पर कितना हम लोग लिखेंगे 200/9। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 सही 22 सही 2/9, ये 22 सही 2/9% की हानि हुई। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में। एक घड़ी विक्रेता को एक घड़ी जो विदेश में 500 रुपये की पड़ती है, बहुत बढ़िया, 10% सीमा शुल्क देता है। वह खरीदारों की 25% छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए उसकी अंकित
कीमत क्या होनी चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन को उसे करिए जो आपको पता है। मुझे पता है कि छूट कितने की दी, लाभ कितना कमाना चाहता है, तो हमने सबसे पहले कहा सीपी एमपी का रेशियो निकालिए। यदि हम सीपी एमपी का रेशियो निकालेंगे तो छूट कितने की, 20% की, यानी 75। डायरेक्ट ही छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, कितना पैदा करना चाहता है, 120। इनका रेशियो निकालेंगे, 5 से काटेंगे तो कटेगा 5 कन 5, 2 बचे, 55 25। बहुत बढ़िया। यहाँ काटेंगे तो 5 1 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। 3 से काटेंगे तो इस पर 15, 8 24। 5 8 का रेशियो निकला। ठीक। अब एक घड़ी विक्रेता को एक घड़ी विदेश में 500 रुपए की पड़ती है। सीपी कितना, 500, लेकिन 10 रुपए सीमा शुल्क और देता है। तो भाई जब वो सीमा शुल्क देगा कितना, 10%, तो 500 10% बटे 100, तो सीमा शुल्क कितना लगेगा, 50। जब विदेश से अपने देश में आई होगी तो 500 रुपए की तो उसने वहां खरीदी, 50 रुपए सीमा शुल्क लगा, तो जब देश में आई तो उसे घड़ी कितने रुपए की पड़ी, 550 रुपए की। बहुत बड़े। अब उसकी सीपी क्या है, 550 रुपए। लेकिन इसमें कहा गया उसकी सीपी 550 नहीं, 5 यूनिट है, तो 550 110 से गुणा कर देंगे तो 550 आ जाएगा। याद अंकित मूल्य पूछा गया तो इसका भी 110 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 880। यदि 880 अंकित मूल्य किया जाता तो उसे 20% की 25% की छूट देकर 20% का लाभ हो जाता। अंकित मूल्य कितना किया जाता, 880 रुपये। चलिए देखते हैं अब इसी टाइप से अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। एक विक्रेता ने एक मोटरसाइकिल जो विदेश में 50,000 रुपये की पड़ती है, 20% का सीमा शुल्क देता है, वही खरीदारों की। बिल्कुल सेम सेम वही क्वेश्चन जैसे इससे पहले हमने लगाया था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीपीएमपी का रेशियो निकालेंगे। तो 25% की छूट पर 20% के लाभ पर तो 120 हो जाएगा 100 से। इसका रेशियो देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 पना 75, 15 8 120। 5 8 का एमपी और सीपी का रेशियो निकला। उसने कहा 50,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल की कीमत है सीपी, लेकिन जब अपनी देश में लेके आया तो उसे 20% का सीमा शुल्क पड़ गया। कितना, 20%। तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10,000, 3 जीरो ये एक इसमें, तो उसे 10,000 रुपये का सीमा शुल्क और देना पड़ा। तो हम लोग देखेंगे अब सीपी कितना है, 60,000 रुपये। अब सीपी यदि 60,000 रुपये है, लेकिन यहाँ कहा गया है 5 यूनिट है,
इसका यह 60,000 निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, ऐसे निकालिए 60,000, तो 1 यूनिट का मान बटे 5, 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 1 बचा 10 हो गए, 5 दूनी 10, 1 यूनिट का मान 12,000, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 8 96। यदि अंकित मूल्य 96,000 रुपये किया जाता तो उसे 20% का लाभ होता और 25% छूट देने के बाद तब उसे 20% का लाभ होता। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाए तो सीपी एमपी का रेशियो निकालेंगे। यदि 8% की छूट दी जाए तो 100 में से यदि 8% कम कर देंगे 92%। 15,600 में बेचता है तथा 19.6 का लाभ कमाता है। 19 पॉइंट तो 119.6% का लाभ कमाता है। तो एमपी इतना, सीपी इतना। कहा यदि वस्तु पर कोई छूट न दी जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। यदि अंकित मूल्य पर कोई छूट न दी जाए तो ये 119.6 ही रहेगा। देखिए एक चीज़ और, जब आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया, कंपैरिजन पूछा गया, तो वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं थी खास, ना वैल्यू को रखना है आप लोगों को। जब कंपैरिजन, कहीं भी कंपैरिजन पूछा जाए तो हम लोग डायरेक्ट इनसे ही लगा देंगे। कैसे? देखिए इससे कितना ज़्यादा, 19 ये, 8 ये, 19 और 8 27, तो 27.6% ज़्यादा अधिक है इससे। तो 92 पर कितना अधिक हो जाएगा? 27.6 इंटू 100। ये कैंसिल इस पॉइंट से, तो हम काटेंगे। देखिए 3 दूनी 6 होती है 27, मतलब 3 बार में कट जाएगा, 3 से कटेगा। देखेंगे कितना आया, 3 ढाई 30% लाभ होगा। कितना होगा? 30% का लाभ होगा। चलिए आप समझेंगे अगले कॉन्सेप्ट को इसके बाद। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। इससे पहले हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने एक क्वेश्चन में टाइप किया। एक विक्रेता प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। जो विक्रेता है उसके पास से कितनी वस्तुएं गईं? आप लोग कहेंगे 8। एक वस्तु की कीमत 10 रुपये मान लें, तो 8 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी? 80 रुपये। लेकिन जिस विक्रेता ने रुपए लिए वो कितनी वस्तुओं के लिए? 5 वस्तुओं के, तो 50 रुपये हो गए। एक चीज़ आप देखिए, यदि 20% की छूट देने पर, 20% की छूट देते हैं तो इसकी कीमत क्या रह जाएगी? तो 10 कम हो जाएगा 20% छूट देने पर। 50 से ये 10 कम करेंगे तो कितना बचा? 40। एसपी कितना बचा? 40 रुपये। बहुत बढ़िया। लेकिन इन्होंने कहा तब भी उसे 25% का लाभ होता है। 25% को 1/4 लिखते हैं। यदि 25% का लाभ हुआ तो हम पूछें सीपी एसपी का रेशियो क्या होगा? तो उसने 4 की वस्तु 5 में बेची, लेकिन यहाँ एसपी 5 है, यहाँ एसपी 40 रुपये है, तो 5 का 40 से संबंध
8 से गुणा करना पड़ेगा। यदि ये 40 8 से गुणा करना पड़ेगा तो इसका भी 8 से गुणा करेंगे, 8 चौको 32। बहुत बढ़िया। लेकिन पूछा गया है तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। एमपी कितना है, एमपी है 80 रुपए, सीपी कितना 32, एमपी कितना, मार्केट प्राइस कितना 80 रुपये, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, रेशियो कितना निकला 2:5। यही क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखते हैं इसी सीक्वेंस से अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन लगाया, प्रयास कीजिए। इसमें कहा गया एक विक्रेता प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना है। क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य होता, कीमत होती, कुछ भी होता, लेकिन कीमत पूछता कहाँ से, कीमत तो दी नहीं। तो हम लोग भाई सबसे पहले एमपी को मतलब एक वस्तु की कीमत 10 रुपये मानते हैं। तो उसने टोटल वस्तुएं कितनी दी, 12 वस्तुएं तो उसने बेची, 4 वस्तुएं मुफ्त में दी, तो यानी 16 वस्तुएं उसने दे दी। और 16 वस्तु को एक वस्तु 10 रुपये में, तो 16 वस्तुएं 160 रुपये की। ठीक है। इसके बाद उसने जो बेची वो कितनी बेची, 12 वस्तुएं, तो 120 वस्तुएं 120 रुपये की बेची। बहुत बढ़िया। देखिए यदि 120 रुपये की बेची, उसने कहा 20% की छूट देने पर भी, तो 20% की छूट देगा यहाँ। ये दोनों कैंसिल एक दूसरे से, 12 दूनी 24, तो 24 रुपये से कम होंगे। अब एसपी कितना, अब एसपी है 96। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। यहाँ कहा गया है तब भी उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती थी, 1/5। तो सीपी एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 5 से 6। एसपी यहाँ कितना दिया 6, यहाँ एसपी कितना दिया 96। यदि यहाँ 96 है तो 16 का 96 होता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 16 से करेंगे तो 16 पंचे 80। पूछा गया कि एमपी कितना 160, सीपी कितना 80। यदि सीपी और एमपी का रेशियो पूछा गया, अनुपात पूछा गया, तो हम लिखेंगे 80 अनुपात 160। ये इससे कैंसिल, 8 × 8, 8 दूनी 16। अनुपात कितना बन गया 1:2 का। यहीं मेरी क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए आप लोगों को अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। क्लास मेरी पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, वेरी हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।